ओम श्री परमात्मा नमः। मैं आचार्य हृदय अवस्थी आप सभी का शास्त्र चर्चा चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरु जी पंडित प्रोफेसर भगवत शरण शुक्ल जी, वेद मूर्ति तपोनिष्ठ गीता उपनिषद पुराण धर्मशास्त्र के विशेषज्ञ और संस्कृत धर्म विज्ञान संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय में व्याकरण विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष हम लोगों को चरक संहिता पर ज्ञान दे रहे हैं। और तो सूत्र स्थान के पहले अध्याय पर गुरु जी हम लोग को सरल शब्दों में अर्थ सिखाएंगे। तो चलते हैं गुरु जी। यल्लीलायित विश्वमेतदखिलं यस्मिन् पुनर्लीयते यस्मात् स्थावरजङ्गमात्मकमिदं लोकं दरीदृश्यते भासा यस्य विभान्ति सर्वजगतः ज्योतिंषि सर्वात्मना तं देवं जगदेककारणमयं वन्दे त्रिलोकीश्वरम्। शास्त्र चर्चा इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्र वृंद, सहृदय सज्जन वृंद एवं इस चैनल के व्यवस्थापक आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी, हम सब आज चरक संहिता के प्रथम प्रकरण, जिसको हम सूत्र स्थानम कहते हैं, उसका प्रारंभ कर रहे हैं। और इस प्रकरण का जो प्रथम अध्याय है दीर्घं जीवतीयाध्याय, उससे विचार प्रारंभ हो रहा है। इसके पूर्व शारीर स्थान प्रकरण की चर्चा हुई थी, जिसमें शरीर से संबंधित जितने विषय हैं उन सभी का आलोडन किया गया था और प्रत्येक आयामों के साथ साथ गर्भाधान से लेकर के और उस नवजात शिशु के पालन पोषण आदि के विधि तक की पूरी स्थिति का परिचय एवं उसका पूरा विचार उस अध्याय में किया गया था। और आज से हम लोग सूत्र स्थान के जो यह प्रथम अध्याय है सूत्र स्थान प्रकरण का, जिसको दीर्घं जीविताध्याय कहते हैं। तात्पर्य है कि व्यक्ति को दीर्घ जीवन कैसे प्राप्त हो। दीर्घ जीवन के लिए शरीर को स्वस्थ होना आवश्यक है और शरीर के पोषक जो तत्व हैं या कोशिकाएं हैं उनकी सुदृढ़ता बनी रहेगी तो शरीर भी बना रहेगा। और जब शरीर की कोशिकाएं कमज़ोर हो जाती हैं या रोगग्रस्त हो जाती हैं तो फिर शरीर का भी क्षीण होता है, जिसे हम लोग मृत्यु शब्द से जानते हैं। तो आज हम लोग उसी विषय पर पूर्ण रूप से चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें आचार्य आत्रेय कहते हैं कि अथातो दीर्घं जीविताध्यायं व्याख्यास्यामः। सर्वप्रथम हम लोग इस चरक संहिता का जो प्रथम अध्याय है सूत्र स्थान प्रकरण का दीर्घं जीविताध्याय, उस अध्याय की व्याख्या करने जा रहे हैं, अर्थात उस पर विचार करने जा रहे हैं। इति स्माह भगवान आत्रेय, ऐसा भगवान आत्रेय इस विषय पर विचार कर रहे हैं। यहाँ पर चार शब्द हैं, इति स्म आ। इनका तात्पर्य क्या है? इति का तात्पर्य है जो प्रसिद्ध विषय है वैद्यक शास्त्र का, जिसके बिना कोई कार्य हो नहीं सकता है, तत्संबंधी। और इतिह का तात्पर्य जो है अत्यंत प्रसिद्ध, जो आयुर्वेद शास्त्र में पूर्ण रूप से प्रसिद्ध है, उसका आहस्म, उस पर हम लोग यहाँ पर विचार करेंगे। ये विचार किए थे, उसका प्रकाशन कर, जिस पर विचार पूर्व में किया गया है उसी का स्थापन यहाँ ग्रंथ रूप में किया जाए।
ऐसा भगवान आत्रेय ने कहा है। आह शब्द का प्रयोग लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में होता है, आह आहतु आहु, ऐसा उसका रूप बनता है। स्म शब्द का प्रयोग वहां होता है जहां पर भूतकाल, और भूतकाल में भी अपरोक्ष भूतकाल के विषय में होता है, जिसमें दो सूत्र हैं, लट्स में अपरोक्ष व्याकरण शास्त्र के आधार पर। तो इस तरह से इसका प्रयोग हुआ है। और इसके आगे की जो चर्चा प्रारंभ हो रही है वो ये है, दीर्घम जीवितम अन्निच्छन भरद्वाज उपागमत इंद्रम उग्रतपा बुद्ध्वा शरण्यम अमरेश्वरम। दीर्घम जीवित मन्निच्छन भरद्वाज उपागमत इंद्रमुग्रतपा बुद्ध्वा शरण्यम अमरेश्वरम। दीर्घ जीवन की इच्छा प्राय सभी को होती है। भरद्वाज ऋषि थे, वो भी अपने दीर्घ जीवन की इच्छा करते हुए और अत्यंत उग्र तपस्या उन्होंने किया, और उग्र तपस्या के द्वारा जो है उस रहस्य को प्राप्त करने की इच्छा से अमरेश्वरम इंद्रम उपागमत, जो स्वर्ग के राजा इंद्र हैं और कैसे हैं, अमरेश्वर, जो अमरेश्वर हैं अर्थात देवताओं के जो है वो राजा हैं, या अनेक परम ऐश्वर्य के देवता हैं, उनके पास गए। अब यहाँ पर आगे का जो है कथन, ब्रह्मणा ही यथा प्रोक्तम आयुर्वेदम प्रजापति जग्राह निखिले नादावश्विनौ तु पुनस्ततः। इसमें आयुर्वेद शास्त्र की जो परंपरा है, आदि परंपरा, उसका उल्लेख करते हैं। भारतवर्ष की जितनी विद्याएं हैं सब आर्ष विद्याएं हैं। ऐसी कोई विद्या नहीं है कि जिसका मूल उद्गम परम पिता परमेश्वर से ना हो रहा हो, और उन सब विद्याओं का आविर्भवन ब्रह्म ने ब्रह्मा के मस्तिष्क में किया, और ब्रह्मा ने सब विद्याओं का उपदेश अपने अपने उन प्रथम शिष्यों को दिया। तो प्रजापति ब्रह्मा ने आयुर्वेद को, शास्त्र का जो है, उसका प्रथम उपदेश किसको किया? इन्होंने लिखा ब्रह्मणा यथा प्रोक्तम आयुर्वेदम प्रजापति। तो ब्रह्मा ने जिस तरह से आयुर्वेद शास्त्र के संपूर्ण रहस्यों का प्रकाशन किया, उस संपूर्ण प्रकाशन को, उस आयुर्वेद शास्त्र की पूरी परंपरा को दक्ष प्रजापति ही जग्राह, दक्ष प्रजापति ने अक्षरशः ग्रहण किया, और निखिलेन पुनः ततः पुनः निखिलेन आदौ अश्विनौ जग्राह। और उन्होंने कहा इसके बाद दक्ष प्रजापति ने अश्विनी से जो है अश्विनी कुमारों ने उस विषय को प्राप्त किया, संपूर्ण आयुर्वेद का। अशुभ्याम भगवान शक्र प्रतिपेदे ही केवलम। और उस अश्विनी कुमारों से जो इंद्र है, उसने उस संपूर्ण आयुर्वेद शास्त्र को प्राप्त किया। और भर ऋषि प्रोक्त भरद्वाज तस्मा शक्रम उपागमन। इसीलिए भरद्वाज ऋषि ने, ऋषियों के कहने पर, ऋषि प्रोक्त भरद्वाज, ऋषियों ने कहा कि भाई आयुर्वेद शास्त्र का ज्ञान हम लोगों को भी होना चाहिए, और आप उसको प्राप्त करके आइए, हम लोगों को बतलाइए। तो उनकी प्रेरणा पा करके
भरद्वाज ऋषि इंद्र के पास जाकर के उस संपूर्ण शास्त्र को, आयुर्वेद शास्त्र की पूरी परंपरा को प्राप्त किया। और उसी को प्राप्त करने के लिए भरद्वाज ऋषि इंद्र के पास गए, इसकी चर्चा सर्वप्रथम करते हैं। क्योंकि यहाँ प्रश्न इसीलिए उठा जब इन्होंने कहा कि उग्र तपा बुद्ध्वा इंद्रम शरण्यम अमरेश्वरम उपागमत। भरद्वाज है इंद्र के शरण में गए उस संपूर्ण आयुर्वेद शास्त्र की प्राप्ति करने के लिए। तो इंद्र को किससे प्राप्त हुआ, और फिर जिससे इंद्र ने प्राप्त हुआ उसको किससे प्राप्त हुआ, फिर उस ये पूरी परंपरा एक है। तो परब्रह्म परमात्मा ने ब्रह्मा के मस्तिष्क में, जैसे हमने पूर्व बतलाया, संपूर्ण विद्याओं को उपदेश किया, और ब्रह्मा ने सर्वप्रथम आयुर्वेद शास्त्र का, क्योंकि ब्रह्मा ने प्रत्येक व्यक्ति को अलग अलग शास्त्रों का उपदेश किया। तो आयुर्वेद शास्त्र का ब्रह्मा ने प्रजापति दक्ष को किया, और दक्ष ने अश्विनी कुमारों किया, अश्विनी कुमारों ने इंद्र को किया, और इसीलिए इंद्र के पास उस आयुर्वेद शास्त्र की पूरी परंपरा को प्राप्त करने के लिए भरद्वाज इंद्र के पास जाते हैं। विघ्न भूता यदा रोगा प्रादुर्भूता शरीरिणाम तपोपवासाध्ययन ब्रह्मचर्य व्रतायुषाम तदा भूतेष्वनुक्रोशं पुरस्कृत्य महर्षयः समेताः पुण्यकर्माणः पार्श्वे हिमवतः शुभे। इन्होंने कहा शरीरिणाम तपोपवासाध्ययन ब्रह्मचर्य व्रतायुषाम यदा विघ्न भूता रोगा प्रादुर्भूता। अर्थात ऐसे ऋषिगण जो उन जंगलों में, पहाड़ों में तपश्चर्या कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, वेद आदि संपूर्ण विद्याओं का स्वाध्याय कर रहे हैं, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहे हैं, व्रत का पालन कर रहे हैं, और बड़ा पवित्र उनका जीवन है, लगा हुआ है, और संपूर्ण आयु को समाप्त करने वाले ऐसे शरीरधारी जो पुरुष हैं, पुरुष का तात्पर्य समस्त जो मनुष्य जाति है, जिसमें स्त्री पुरुष, केवल पुरुष से पुरुष नहीं, स्त्री पुरुष बाल वृद्ध आदि सभी का उसमें ग्रहण होता है। तो उसमें विघ्न बाधा उत्पन्न करने के लिए रोग उत्पन्न होते हैं। उस समय वह पुण्यात्मा जो महर्षि गण हैं वो प्राणियों पर तप करने के लिए भूतेष्वनुक्रोशम महर्षया क्या करते हैं, हिमवतः पार्श्वे समेता, हिमालय के समीप में शुभ स्थान पर एकत्रित हुए, क्योंकि उस समय प्राय सभी लोग हिम प्रदेश में ही रहते थे। अब इसमें उपवास को इन्होंने सबसे पहले क्यों रखा, तपोपवास अध्ययन ब्रह्मचर्य व्रतायुषम। तो उस पर कई आचार्य कहते हैं कि उपावृत्तस्य पापेभ्यः सहवासो गुणैः सह उपवासः सविज्ञेयः न शरीरस्य शोषणम्। उपवास क्या है, तो उपवास की परिभाषा है कि पापेभ्यः उपावृत्तस्य ही यह गुणे सहवासः। पापों से जो है, जो उपावृत्त है अर्थात उनसे पृथक हो गए, अर्थात जिनके पाप नष्ट हो गए हैं, गुणों के साथ जिनका निरंतर वास है, ऐसी जो प्रक्रिया है उसको उपवास कहते हैं। ये नहीं कि भोजन वगैरह सब त्याग करके केवल शरीर को कष्ट देना ही उपवास है, वो भी उपवास है, तो जितना उसके लिए आवश्यक है वो उपवास है। तो इस प्रकार आगे का जो विचार है उस पर हम लोग पुनः चर्चा करेंगे। इस प्रकार गुरु जी ने सूत्र स्थान जो दीर्घ जीवी है, दीर्घ जीवन की कामना के लिए हिमालय में ऋषि मुनि इकट्ठा हुए, और जो आयुर्वेद की परंपरा है, आयुर्वेद अवतरण, उसकी चर्चा गुरु जी ने की। आपका दिन शुभ हो, ईश्वर आपकी सहायता करें। आगे इसी प्रकार ज्ञान की चर्चा चलती रहेगी। चैनल से जुड़े रहें, आयुर्वेद ज्ञान प्रचारित और प्रसारित होगा। धन्यवाद।